प्रभु यीशु, हम सभी को तैयार कीजिए मेरे यीशु, जबकि वचन हमारे बीच में बांटा जाता है। धन्यवाद करते हैं कि यीशु पास्टर जॉन उषा जी के द्वारा हमने वचन सुना और प्रभु फिर से एक बार आपने फिर हमें समय दिया कि हम आत्मिक मन्ना को लेने पाए। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा हो। आप लोगों को इनवाइट कीजिए ताकि पूरे धन्यवाद करते प्रभु यीशु का कि यीशु ने एक बारी और फिर हम सभी परिवार के लोगों को समय दिया कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई वीनू जॉनसन, पास्टर वीनू जॉनसन हमारे बीच में वचन को लेकर आते हैं और हम इस छोटे से प्रार्थना परिवार के द्वारा जो हर रोज प्रभु की महिमा स्तुति करता है, प्रार्थनाएं करता है, आराधनाएं करता है, विनतियां करता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं वीनू भैया के लिए भी जो अपना समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं। उस आत्मिक भोजन को, जो आत्मिक मन्ना प्रभु ने हमें दी है, उसको वो हमारे बीच में बांटते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। भाई वीनू, आपके पास समय है कि आप हमारे बीच में उस आत्मिक भोजन को बांटे। धन्यवाद यीशु आपका। हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो कि आज जो प्रभु यीशु ने आपके लिए जो वचन दिया है उसका विषय है रात को प्रार्थना करने वाले विश्वासी। रात को, और आज इंडिया में जो है रात है और इस रात में हम सब आए हैं कि प्रभु यीशु की महिमा करें और उसकी स्तुति करें। दानियल के तूने प्रार्थना सुने, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दानियल की तूने प्रार्थना सुने, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। धन्यवाद इब्राहिम, इज़ाक, याकूब के जिंदा परमेश्वर, दानियल की प्रार्थना का उत्तर देने वाले यीशु मसीह, तेरे बच्चे जो रात को जाग करके दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, एक बार अवसर और दिया हम सबको कि हम तेरी आवाज़ को सुने। और जबकि हम सब रात को बैठे हुए हैं पिताजी, लोग अपने सारे दिन भर के कार्यों को ख़त्म करके प्रभु यीशु मसीह आज आपके चरणों पर बैठे हैं कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, में विश्वास है जैसे आपने दानियल की प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही प्रभु यीशु तू हमारी भी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है और देगा और देता रहेगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज तक जिंदों के ज़मीन पर रखा है और हम चाहते हैं आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, आप हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महिमा पाएँ। जितने लोग जुड़ गए हैं और जिनको मैं भी जोड़ रहा हूँ और जो काम कर रहे हैं प्रभु, उसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। प्यारे यीशु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार बुद्धि ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा, जैसे आज सुबह तूने मुझसे कहा कि रात को प्रार्थना करने वाले लोगों को उत्साहित कर के हम रात को जितना हो सकते हैं, जब दुनिया सो जाती है, हम उस शांत समय में प्रार्थना करने वाले बन जाएं। सारी महिमा तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन। सब बोलिए आमीन। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु का। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। इस समय में हम एक भाई को और जोड़ रहे हैं जिनसे मेरी कल बात हुई थी और मैंने हमारी बहन को नंबर भी भेज दिया था। तो आइए आज का हम वचन सुनते हैं जो दानियल की प्रार्थना सुन करके जवाब देता है ऐसी कठिन परिस्थितियों में। आप जानते हैं ना, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनू और यूसुफ, ये 5 जवान ऐसे हुए हैं जिनने सारी व्यवस्था को, सारी कायनात को उलट पलट दिया था। और प्रेरित के काम में भी लिखा है कि चेले ऐसे थे जिन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया था।
आप भी उन लोगों में से एक हैं जो रात को जागते हो, लोगों के लिए प्रार्थना करते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर, आज मेरे को, जब मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना कर रहे थे और मैं कह रहा था प्रभु, हालांकि तैयारी मैंने कल कर रही थी, लेकिन प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने कहा कि ये जो रात को प्रार्थना करते हैं इनको बता कि रात को प्रार्थना करने का महत्व क्या होता है, अपने शरीर को दुख देने का महत्व क्या होता है। तो आइए आज हम प्रेरितों के काम से 12 चैप्टर 12 एक्ट्स चैप्टर 12 और एक्ट्स 16 चैप्टर से हम रात को प्रार्थना करने वालों का परिणाम देखेंगे, उनके प्रार्थना का उत्तर देखेंगे, कैसे प्रभु यीशु ने जवाब दिया। मेरे भाइयों और बहनों, ये जो हम इस समय, मैं इस वचन को आप तक शेयर कर रहा हूँ, ये हमारी होप इन फेथ होली फैमिली है। हम लोग इस व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हो कि हमारी जो है प्रेयर मीटिंग चल रही है व्हाट्सएप पे, और सब जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप भी हमारे साथ इस प्रार्थना की सहभागिता में जुड़ सकते हो, इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ सकते हो और वो आशीष पा सकते हो जो अब तक आपने नहीं पाई है। तो प्रिय भाई बहनों, आज सबसे पहले इस रात की प्रार्थना करने वालों में हम जो प्रेरितों के काम 12 अध्याय है, इसमें से हम कुछ वचनों को देख करके, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत संक्षेप में मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, ताकि आपको पता लग जाए कि हम जो इस समय अलग अलग जगह पे, इंडिया के और इंडिया से बाहर लोग जो इस प्रार्थना प्रेयर मीटिंग में बैठे हुए हैं, अपने घरों में, अपने कमरों में, किस प्रकार से उनकी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह सुन रहा है। क्योंकि इस होप इन फेथ प्रार्थना की इस सभा में, इस परिवार में, इस प्रेयर मीटिंग में बीमारों के लिए प्रार्थना होती है। और मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने जब से ये प्रार्थना की प्रेयर मीटिंग शुरू की है, इसको एक चर्च का रूप दे दिया। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा चर्च है, कि हम जब इसमें जुड़ते हैं तो हमें बहुत आशीष मिलती है, और जब हमें आशीष मिलती है तो आप सोचो दूसरों को नहीं मिलेगी। तो आइए हम प्रेरितों के काम में इस बात को देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप चाहता हूं कि आपके लिए, जो आप इंडिया के या विदेश, अमेरिका है और क्या कहते हैं ओमान है, अलग अलग जगहों पे जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमें प्रभु यीशु की दृष्टि में अच्छा बनना है, प्रार्थना करने वाला। हमें ये नहीं कहना कि उसने बहुत अच्छी प्रार्थना की, वो कितनी अच्छी प्रार्थना करता है, कितने घंटे प्रार्थना करता है, ये सब प्रभु जानता है। लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, केवल 2 ही वचन आपको बता रहा हूँ, आप पढ़िएगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा प्रेरितों 17 और उसके 10 और 11 वचन में। यहाँ लिखा है कि बीरिया के लोग जो थिस्सलुनीके के विश्वासी थे उनसे अच्छे थे। थिस्सलुनीके के जो यहूदी थे, जिन्होंने पौलुस को 14 चैप्टर पढ़ेंगे 19 में पथराव किया था गुंडों के साथ मिलकर के, आज यही दशा पूरे संसार में पाई जा रही है। प्रिय भाई बहनों, आप अपना माइक्रोफोन कीजिए बंद, जिसका चल रहा है, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। मोनी, अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि इस चैप्टर को पढ़िए और प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु जैसे बीरिया के लोग परमेश्वर के वचन में ढूंढते पढ़ते थे कि जो कुछ हमें प्रचार किया जा रहा है, जो कुछ पौलुस हमें बता रहा है, कहीं इधर उधर की बात तो नहीं है। क्योंकि इस समय यूट्यूब पे बहुत से ऐसे प्रचारक हो गए, प्रचार तो बाइबल से करेंगे, लेकिन प्रचारक के बाद वो सारी बातों को घुमा करके कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपके जीवन से वचन तो निकल जाता है और सारी बातें अपनी बोलते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम पढ़ते हैं प्रेरितों उसका 12 अध्याय में। हम देखते हैं किस प्रकार से, जब एक वचन से पढ़ेंगे तो लिखा, हेरोदेस ने कलीसियाओं पर सताव शुरू कर दिया, जैसे आज भी हो रहा है। यह हेरोदेस राजा था उस समय का, आज भी कई देशों में उनके राजा हैं, उनके अधिकारी हैं, किस प्रकार से कलीसियाओं पर दुख दे रहे हैं। और लिखा कि यूहन्ना को जो भाई था याकूब, ये पहला व्यक्ति था जो यूहन्ना, जो पतमस टापू पर था, वो यूहन्ना जिसके द्वारा हमें प्रकाशित वाक्य मिला है, उसका सगा भाई, उसको तलवार से मार दिया गया। ये पहला है बाइबल में,
कलीसिया के इतिहास में पहला व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह के नाम के लिए बलिदान होना पड़ा, उसको मार दिया गया। और उसके आगे पढ़ेंगे, जब लोग खुश हुए इस बात से, जब इस बात से खुश हुए कि वाह एक को मार दिया, तो लिखा है कि उस राजा ने लोगों को खुश करने के लिए पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। अब मैं 2 वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए। सो बंदी गृह में, प्रेरितों 12 उसका 5 और 6 वचन। आपके पास बाइबल है तो आप खोल के पढ़ेंगे मेरे साथ। तो आप कहीं भी दुनिया के कोने में, बाइबल तो आपके पास है, नोटबुक है, उस पर लिख लीजिए ताकि समय निकलने के बाद आप बाद में सुन सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे इस मैसेज को देख सकते हैं। और यहाँ लिखा, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। किसकी? जेल में। आज भी वो दुष्ट संसार का हाकिम बहुत सी कलीसियाओं को, बहुत से लोगों को प्रभु यीशु से, परमेश्वर के वचन से दूर ले जा रहा है, उनको अंधकार में डाल दिया है। परंतु कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये जो होप इन फेथ हमारी प्रार्थना का परिवार है, ये प्रार्थना का चर्च है, ये क्या कर रही है? लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है इस रात को। अब मुझे पता है आप सारे दिन आप किसी भी दुनिया के कोने में, जहां आज रात है, आपने दिन भर नौकरी दी है, आपके बच्चे स्कूल से आए हैं, आपकी पत्नी नौकरी से आई है, आपके पति नौकरी से आए, थके हारे होने के बाद भी जो विश्वास योग्य है, जो वास्तव में सोचते कि नहीं हमें इसी अंतिम दिनों में अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार होना है, तो यहां लिखा है कि कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अब 6ठे वचन में अब देखिए क्या है। और जब हेरोदेस ने उनके सामने लाने का था, तो उसी रात पतरस जो जंजीर से बंधा हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदी गृह पर रखवाली कर रहे थे। सुनिए, अब यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी भेद की बात प्रभु यीशु बताने वाला है। पतरस सो रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैं तो बहुत कड़ी सुरक्षा में हूँ, पैरों से बंधे हुए, जंजीरों से बंधे हुए, चारों तरफ पहरा है क्योंकि सुबह उसको ले जाना है। लेकिन उसी रात क्या हो रहा है? वो कलीसिया रात को प्रार्थना करने वाला है। आप जैसे लोग उस समय पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके द्वारा, हम सब के द्वारा प्रभु यीशु ने बहुत से लोगों को इतनी आशीष दी है, उनको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली इतनी आशीष दी है कि आज वो प्रभु यीशु के वचन को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन 100% सोने और चांदी से भी चोखा है। उनके जीवन में प्रभु यीशु ने ऐसे काम किए। अब वो बाइबल को पढ़ते हैं और बहुत से लोगों के बाइबल नहीं है। मुझे भी लिखा, हमारे भाई जो इस प्रेयर मीटिंग को चलाते हैं, मेरे भाई अरुण रॉबिन्सन, उनकी पत्नी, उनको फोन करके बोला कि भाई हमारे बच्चों के लिए नए नियम भेजिए, इंग्लिश में भेजिए। आप लोगों को जितना भी नया नियम मिलता है, प्रिय भाइयों बहनों, लोगों को नया नियम बांटिए, पुराने नियम नहीं, ओल्ड पूरी बाइबल नहीं, आप लोगों को नया नियम बांटिए। उनसे कहिए कि पहले आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए, उसके बाद प्रेरितों के काम पढ़िए, क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार है मनुष्य जाति के लिए लिखा गया है, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए लिखा है। और प्रेरितों काम एक चर्च कलीसिया का पहला इतिहास है जहां पे आपको सारे काम मिलेंगे। अब क्या हो रहा है? कलीसिया अर्थात लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या हुआ? प्रार्थना का उत्तर क्या? आपको भी नहीं पता मेरे भाइयों और बहनों, किस प्रकार से प्रभु यीशु के स्वर्गदूत, परमेश्वर की पवित्र आत्मा यीशु की काम कर रही है। तो क्या लिखा है? देखो प्रभु का दूत, उसी रात क्या हुआ? प्रभु यीशु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। अब देखिए, पतरस सो रहा है, पहरेदार हैं, और यहां पे लिखा है कि उन सब पहरेदारों की आंखें बंद हो गई होगी, रोशनी हुई। और उस स्वर्गदूत ने क्या किया? आज आपके सामने एक भेद खोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। इसी भेद को जब इंडिया में था, गुजरात के एक कलीसिया में जब प्रचार कर रहा था, और जब ये भेद खोला गया तो उनको आशीष मिली। तो पतरस ज्योति चमकी और स्वर्गदूत ने क्या किया?
अगर आपकी बाइबल है, इस 7वें वचन के उस वचन पर लाइन खींच दीजिए और लिखा है, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। कहां पर? पसली पर। क्यों? सवाल ही उठता है, कभी सोचा? स्त्री जो है, औरत जो है, वुमेन जो है, महिला जो है, वो एक कलीसिया का प्रतीक है। परमेश्वर ने आदम की पसली से निकालकर एक औरत को बनाया है। और इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसके लिए जान दी। यहां लिखा है कि स्वर्गदूत ने उस पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया। प्रिय भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आज मैं केवल इसी पोर्शन को लूंगा, दूसरी रात को प्रार्थना करने वाली कलीसिया उसको मंडे को लेंगे, क्योंकि मेरे को चाहता हूं कि मैं अच्छी तरह से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। छोटा होगा तो दिमाग में बैठ जाएगा और आप इसको बिना पढ़े बिना सुने आप लोगों को कह सकते हो कि प्रभु यीशु ने मुझे कलीसिया के लिए खड़ा किया है। क्योंकि आज कलीसिया बंधनों में है, आज कलीसिया में प्रार्थना नहीं है। जिन कलीसियाओं में, जिसमें हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा, और आप पढ़ लेना प्रेरितों काम 16 भी, किस प्रकार से लोग रात को प्रार्थना करने वाले हैं, जबकि कलीसिया का काम है कि जब ऐसी परिस्थितियों से हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारा मसीह समाज, हमारे परिवार इस बंधन से गुजर रहे हैं, तो आज कलीसिया का काम है कि रात को कम से कम 4 से 5 घंटे, अरे चलो 12 बजे तक नहीं जग सकते, कम से कम 9 से लेके 10-11 बजे तक तो रात को कलीसिया को प्रार्थना करने चाहिए। मैं इस समय जितने चर्च के पास्टर लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी कलीसिया में प्रार्थना की आग लगा दीजिए। परमेश्वर के वचन में लेविटिकस, लेवी व्यवस्था उसका 6:12-13 में लिखा है, और वेदी पर आग जलती रहे। वेदी कौन सी? टेबरनेकल के 3 भाग थे, बाहरी भाग, अंदर का भाग और एक मोस्ट इनर पार्ट जिसे बोलते हैं महापवित्र स्थान। तो आपके जो 3 भाग हैं, आप परमेश्वर के मंदिरों, बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब क्या है? आप जब पौलुस की पत्री पढ़ेंगे, जब भी आया क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब क्या? हमें जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? ये मंदिर है और इसका जो इनर पार्ट है हार्ट, क्योंकि बहन तो भाइयों ये हार्ट है ना, जब तक चल रहा है ना, जब तक ये मंदिर है, जिस दिन ये हार्ट रुक गया ना उस दिन ही मिट्टी हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे पहले ये मिट्टी में मिले इस हार्ट को, ये जो परमेश्वर के इनर पार्ट है जो हमारे शरीर का, जहाँ पे परमेश्वर कहता है उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह में ना केवल दिन रात, क्योंकि बाइबल में तो लिखा 3 समय, पौलुस दाऊद जो था 3 समय प्रार्थना करता था, दानियल 3 समय प्रार्थना करता था, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, क्योंकि 3 समय में रात भी आती है तो रात को भी प्रार्थना करते थे, और पौलुस भी 3 बार प्रार्थना करता था। तो क्या हमारी कलीसिया का, प्रभु के सेवकों का, आपका और हम का फर्ज नहीं है? लेकिन धन्यवाद, मैं हाथ उठाकर कहता हूं कि इस होप इन फेथ प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, कि जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है। पतरस जेल में था, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती थी। उसी रात परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और कहा, उसकी पसली पे मारकर कहे कि उठ देख। वो पसली जो कलीसिया का प्रतीक है, स्वर्गदूत ने पसली पर इसलिए मारा कि बताना चाहता है वचन के अनुसार, देख तू तो सो रहा है लेकिन कलीसिया तेरे लिए प्रार्थना कर रही है। रात को जाग करके लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सच बताऊं, मैं आज फिर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आज मेरे जीवन में जो प्रार्थना की आग लगाई है ना, वो मेरी माँ ने लगाई है, वो मेरी माँ ने लगाई है। सेमिनरी के बाद मुझे सुबह 4 बजे उठाती थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आता था आराधना आरबीआई से, तो उसके शुरू होने से पहले मम्मी मुझे उठाती थी और कहती थी तुझे सेवा करनी। मेरी मम्मी और पापा बहुत ईमानदार और प्रार्थना करने वाले थे, हालांकि उनके समय में इतना
भेद नहीं था। एक ही बाइबल थी उर्दू की जिससे वो हमें सिखाती थी। उसके बाद सेमिनरी की मैंने, घर में सबके पास बाइबल हो गई, सबने उद्धार पाया। मेरे पापा ने एक बड़ी उम्र में बैप्टिज्म लिया, मेरे परिवार लोगों ने बैप्टिज्म लिया। लेकिन फिर बताना चाहता हूँ, वी आर नॉट सेव्ड बाय बैप्टिज्म। बैप्टिज्म से हम उद्धार नहीं पाते। ये हमारा चिन्ह है कि जिस कलीसिया ने हमारे लिए प्रार्थना की थी, जब हमने प्रभु यीशु से कहा प्रभु मैं पाप के लिए मर गया हूँ, और जब मर गए तो हमें गाड़े जाना है, ताकि जब बपतिस्मे से ऊपर आते हैं तो हमें नए जीवन की चाल, एक नया रूप दिखना चाहिए, पीछे नहीं हटना। बिकॉज वी हैव टू डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, नॉट टर्निंग बैक। तो यहाँ लिखा है, उसके पसली पे मार के कहा कि उठ, तेरी कलीसिया तेरे लिए प्रार्थना कर रही है। और लिखा है जब पतरस उठा तो क्या हुआ, उसने कहा फुर्ती कर। प्रिय भाई बहनों, समय बहुत कम है, टाइम इज शॉर्ट, हमें फुर्ती करनी है प्रभु के काम के लिए। और यहाँ पे लिखा फुर्ती कर, उसके हाथ से जंजीरें खुल गई। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग बीमारी के बंधन में हैं, बहुत से लोग मौत के बिछौने पे हैं। पिछले दिनों मेरे भाई ने इतनी गवाही बताई थी, अरुण भाई ने, कि जो आईसीयू में थे उनके परिवारों ने कह दिया छोड़ दो, पहले सारे काम हो जाए उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये लोग प्रार्थना के साथ गए, आज वो व्यक्ति जिंदा है। प्रेयर चेंजेस थिंग। हमें फुर्ती करनी है। प्रिय भाई बहनों, मैं छोटी सी अपनी बात बताता हूँ कि मैंने अपना हराम, अपना खाना पीना सब छोड़ दिया है। जब मैं खाना खाता हूँ और किसी का फ़ोन आता है तो मैं अपना खाना छोड़ देता हूँ। मेरे से बार कई पहले कहा जाता है, कल भी एक भाई का फ़ोन आया था जो हमारी प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं। वो देख रहे थे कि खाना खा रहे, कि भाई पहले खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने खाना छोड़ दिया है, मेरे जीवन में ये है। तो नहीं कहा भाई खाना खा लो। मैंने कहा भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्ज करो मैं खाना खा रहा हूँ या आप लोग खाना खा रहे हैं, और किसी व्यक्ति का फोन आ गया कि भाई मेरे पापा के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे बेटी के लिए, इनके लिए प्रार्थना करो, इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो उस समय आप कहोगे कि नहीं पहले खाना खा लूँ बाद में प्रार्थना करूँगा। ये मेरी माँ ने सिखाया, मैंने सीखा, मैं खाना छोड़ देता हूँ। प्रिय भाई बहन, इस बात को गांठ बांध लीजिए। कल भी हमारी प्रायर मीटिंग खत्म हो गई थी करीब 12-1 बजे। फिर फोन आया, हमारी बहन अमिता ने मुझे जोड़ा, सबने जोड़ा, हमने उस परिवार के लिए प्रार्थना की। और एक आत्मा ने, जो दूसरे विश्वास किए, उन्होंने मुंह खोल करके, उनको प्रार्थना नहीं आती थी, उनके लिए प्रार्थना की। क्योंकि ये जो रात को प्रार्थना करती थी, उसी रात को जो मेरी रात थी उनका दिन था, एक आत्मा बचाए गए। कहा फुर्ती कर। अब आगे सरदूत क्या कहता है, सरदूत ने उसे कहा कमर बांध, तुम्हारी कमरें कसी रहे, तुम्हारी मशालें जलती रहे। लूका में ढूंढ लेना। अपने पैर में जूते पहन ले। इफिसियों 6 में लिखा, पौलुस कह रहा है पैर में मेल के सुसमाचार के जूते पहन ले। यशाया 52 में लिखा है, यशाया 52:7 में लिखा है, प्रभु यीशु आपको मेल के सुसमाचार के जूते देकर ना केवल रात को प्रार्थना करने वाला, परंतु आपको लोगों के पास भेजने के लिए, जैसे यशाया 52:7 में लिखा है, पहाड़ों पर उनके पैर कितने सुहावने हैं, टेढ़े मेरे रास्तों में, गलत रास्तों में उनके पैर कितने अच्छे हैं, जो सुसमाचार गुड न्यूज लेकर जाते हैं। आपके पैरों को प्रभु यीशु अभिषेक देना चाहता है। अपने पैरों को इस्तेमाल कीजिए। एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक जवान था जो कभी चर्च, सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको, एक जवान था जो चर्च नहीं जाता था। उसके पापा बहुत अच्छे थे, मम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बिगड़ गया था। और जो इंडिया में देखते हो कि पान के गल्ले होते हैं, जहाँ पे गुटखा मिलता है, तम्बाकू मिलती है, सब चीज़ होती है ना, वो वहाँ जाकर बैठ जाता था। संडे के दिन बैठ जाता था। और एक दिन क्या हुआ कि पास्टर उसके पास गए कि बेटा चर्च आया करो। उसने कहा नहीं पास्टर साहब, मैं बोर होता हूँ चर्च में, मेरे का मन नहीं लगता। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूँगा कि प्रभु तुम्हें लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें पैर दिए हैं। तुम्हारे पैर प्रभु यीशु मसीह के लिए काम आने चाहिए, ताकि दिन रात सुबह जब भी आपको टाइम मिले, प्रार्थना के साथ वचन के अनुसार आप लोगों को वचन सुनाओ। और एक दिन क्या हुआ, उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन से गिर गया, उसके दोनों पैर कट गए। जब वो पैर कट गए, पास्टर उसके पास गया, क्योंकि वो चर्च का मेंबर था। आज ऐसे पास्टर बहुत कम है।
जो न्यूज सुनते ही तुरंत चर्च भागे, इसलिए कहता है पैरों पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो, कि जैसे ही आपको समाचार मिले कि वो बीमार है सिरे से, तुरंत आप उसके पास जाइए, भाग के जाइए, फुर्ती कर। सरदूत ने यही कहा था। और पास्टर जब उसके पास गया, उससे कहा, बेटा, कहा पास्टर मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं गलत कर रहा था, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैं गिर गया, मेरे पैर खड़ गए। पास्टर ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अपनी सबसे मुख्य हमारी आत्मा है। उसको अध्याय बाइबल से बताया कि मरने के बाद अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मा बची हुई है, प्रार्थना करने वाले हैं, समाचार करने वाले, तो हमें नया शरीर मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा, पास्टर आज मैं प्रभु यीशु को जीवन देता हूं, मैं हमेशा चर्च आऊंगा। अब देखिए प्रभु यीशु का काम, देखिए आप कि कैसे आपके पैरों को प्रभु यीशु मसीह, सुसमाचार सुनाने वाला, घुटनों के बल बैठ के रात को प्रार्थना करने वाला, दिन में खड़े होकर प्रार्थना करने वाला बना रहा है, बना दिया है। ऐसे बहुत से को बनाया आपकी प्रार्थना के द्वारा। और जब वो ठीक हो गया, और जा करके चर्च गया, जिस दिन व्हील चेयर मिल गई थी, और पास्टर प्रचार करता था कि कौन जाएगा। उस दिन के वचन का प्रचार था, यशायाह 6 अध्याय उसका 8 वचन में, कि परमेश्वर कहता है, मेरी तरफ से कौन जाएगा, मेरी तरफ से कौन अपनी इस दुनिया के लिए प्रार्थना करेगा, मेरी तरफ से कौन इस कलीसियों के लिए प्रार्थना करेगा, मेरी तरफ से कौन जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। वो लड़का कहता है, पास्टर मैं जाऊंगा, मैं व्हील चेयर पर जाऊंगा। पास्टर ने कहा, बेटा तेरे पैर नहीं है। उसने कहा, पास्टर जब तक मेरे पास पैर नहीं थे मैं कभी नहीं गया, लेकिन मैं जा करके इस व्हील चेयर पे लोगों को बताऊंगा, जब तक मेरे पास पैर थे मैंने कभी परमेश्वर की बात नहीं सुनी। आज मेरे पास पैर नहीं है, लेकिन मैं लोगों को बताऊंगा, तुम्हारे पास पैर है, इन पैरों का प्रभु यीशु के लिए, प्रार्थना के लिए, आत्मा बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर लो। पैर में मेल के सुसमाचार के जूते पहन ले, स्वर्गदूत ने उससे ये कहा। प्रिय भाई बहनों, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने कहा कि जूते पहनने के बाद, कमर पहनने के बाद उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप जो रात को बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मुझे धार्मिकता के वस्त्र दे, मुझे तूने अपने लहू से धो के मुझे अपना बेटा तो बना लिया। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। पतरस से कहा और कहा, मेरे पीछे हो ले। आइए आज हम रात को प्रार्थना करने वाले, अपने यीशु के पीछे चलने वाले बच जाएं। और लिखा है कि पतरस ने किस प्रकार से इन कार्यों को अंजाम दिया। क्यों? मुख्य बात है, कलीसिया लौ लगाकर रात को प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने जीवन में इस प्रेरितों के काम के 12 अध्याय को बार बार पढ़िए और देखिए किस प्रकार से रात को प्रार्थना करने का हमें उत्तर मिलता है। इसलिए मैंने कहा था, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना करने वाले लोग थे। मेरे इंडिया में बेदारी भेज, मेरे इंडिया में प्रभु चर्च में बेदारी भेज, आत्मिक आग लगा दे। कनाडा में मेरे चर्च में प्रभु आग भेज दे। प्रभु यीशु दुनिया के कलीसिया को जागृत कर दे पिताजी, कि वो रात को प्रार्थना करने वाले बन जाए। ओ मेरे यीशु मसीह, दिन बुरे हैं, क्योंकि इसलिए यीशु तूने रात को पीड़ा में, गत्समनी बाग में 26 अध्याय मती में यीशु मसीह 40-41 में जगाया और कहा, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है
यीशु ने रात को, अंतिम रात को, उसे पता है मुझे चल कलीसिया के लिए मरना है, मुझे दुल्हन के लिए मरना है। उसने रात को जगाया, आप लोग को जगा दिया। आप जाग चुके हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने आपको और मुझको प्रार्थना करने वाला बनाए। हमें आत्मा को बोझ दे। मैं अक्सर कहता हूँ, लॉर्ड ब्रेक मी, मोल्ड मी एंड मेक मी। अगर मेरे जीवन में कहीं भी घमंड है, कल का वचन आपने सुनागा, वो मैंने बोझ के साथ दिया था, क्योंकि मैंने कई महीने मार्च 27 से लेके अपने आप को तैयार किया था कि जब मैं प्रचार करूं तो प्रभु मुझे तैयारी देना, आत्मा की तैयारी, बुद्धि ज्ञान से नहीं। इसलिए दाऊद कहता है भजन 19 में, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार तुझे ग्रहण होगा। कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। सरदूत ने कहा, उठ, फुर्ती कर, जूते पहन, कपड़े पहन, मेरे पीछे बोले। अगर आप में से कोई तैयार नहीं है, जब मैं प्रार्थना करूंगा, हम अपने आप को दोबारा प्रभु यीशु के हाथों में सौंपेंगे और मैं चाहूंगा कि आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे। रात को प्रार्थना करने वाले लोग, कलीसिया, प्रभु के सेवक, विश्वासी, उसका हम दूसरा पार्ट जो है हम मंडे को देखेंगे। हर दिन आपको एक डिवोशन मिलेगा। इसके द्वारा आपकी आत्मा मजबूत की जाएगी, आपकी आत्मा में आग लगा देगी, क्योंकि जो आग प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में लगाया है। मैंने अपनी पत्नी से कहा था, उनको बताया मैंने, इतने दिन की मेरी प्रतिज्ञा या मेरी सेवा का जो मैंने क्या कहते हैं डिवोशन किया था मैंने। मेरी मिसेज कहती है, आप आजकल कम बोलते क्यों है? मैंने कहा, मैं मर चुका हूं, मरा हुआ व्यक्ति कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जो व्यक्ति मर गया है, आप कहेंगे आज तू तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ बोलेगा? हमें मरना है। कल भी मैंने बोला था, हमें मरना है पाप के लिए, आत्मा में जिंदा रहना है। और मैंने बताया था 2017 या 18 में चर्च में जब प्रीच कर रहा था, तो मैंने बोला था, धन्य है जो मरने से पहले मर गया। पौलुस ने कहा था, अब मैं मर गया, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप मेरे पीछे कोई भी अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, आप विश्वासी हैं, अगर आप अगेन दोबारा, जैसे पतरस सो रहा था उसको जगाया गया और कहा फुर्ती कर, तैयार हो जा। अगर हम तैयार नहीं हैं तो इस वचन के द्वारा, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे देखते हैं, क्या आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे? आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी प्रार्थना लोगों तक पहुंचे। क्या आपने आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में समर्पण किया है, रीडेडिकेट किया है? तो मेरे क्या पीछे आप प्रार्थना करेंगे? तो बोलिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं अपने आप को एक बार फिर कलीसिया के लिए, चर्चेस के लिए, अपने देश के लिए, आत्माओं के लिए, उन्हें आग में से झपट के निकालने के लिए, अपने आप को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपता हूँ। हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे जीवन में आग लगा दे यीशु, मेरे दिल में आग लगा दे यीशु, कि मैं अपने पैरों का सही इस्तेमाल कर सकूं, मैंने अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकूं। जितना हो सके मैं रात को जब तक नींद न आते लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाऊं। प्रार्थना वाले बन सकूं। यीशु, इस होप इन फेथ होली फैमिली को तू और आग लगा प्रार्थना की।
होप इन फेथ होली फैमिली में तो अपनी आत्मा की आग लगा दो प्रभु यीशु। Hope in faith. धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। के नाम से मांग प्रभु का धन्यवाद। आमीन आमीन Amen. सब बोलो, Amen. आमीन। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ, छोटी Thank सी you, प्रार्थना Pastor. कर रहा हूँ मैं आपके लिए। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते कि इन भाई Thank you, बहनों ने thank you. अपने आप को रिडेडिकेट किया है, अपने आप को दोबारा समर्पित किया है कि हम रात को जैसे प्रभु यीशु शद्रक में शकबेदनू दानियल पौलुस दाऊद यूसुफ रात को भी प्रार्थना करते थे, हमें रात को प्रार्थना करने वाला और बना। धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में प्रार्थना की आग लगा दे कि जिस देश में जिस शहर में हम रहते वहाँ की कलीसिया के लिए, वहाँ के पास्टर्स लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उनको रात को प्रार्थना करने वाले लोग बना दे। धन्यवाद यीशु। सारी महिमा तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे पर उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हम सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। Amen. Amen. ये Thank you, uncle. धन्यवाद प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। यीशु के नाम की जय। अरुण भाई आपके हाथ में मैं इस प्रार्थना मीटिंग को सौंपता हूँ, आपके पास समय है। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु का। अभिनु भैया प्रभु यीशु का सबसे पहले पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप तीनों का धन्यवाद करते हैं, और विनु भैया आपका भी धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने आपको बोला कि आप हर रोज हमारे बीच में जो वचन लेकर आ रहे हैं वो आत्मिक मन्ना जो प्रभु यीशु की तरफ से मिलता है। धन्यवाद करते पिता इस आत्मिक मन्ने के लिए, और विनु भैया ने जैसे आज हमें सिखाया कि हमें हर रोज प्रार्थना करनी है ना। और ये चीज हम बाइबल में भी देखते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह क्या करते थे? पूरे दिन लोगों के बीच में रहते थे, परंतु रात को चले जाते थे एकांत में, और उसके बाद वो पूरी रात प्रार्थना करते थे। इसलिए जो परमेश्वर के साथ संगति करते थे और परमेश्वर से बातें करते थे, परमेश्वर उन्हें वो आत्मा से भरता था, जिससे कि जब वो नेक्स्ट डे लोगों के बीच में जब पहुंचते थे तो उस आत्मा से भरे हुए होते थे, और जो परमेश्वर उन्हें सिखाता था वो चीजें वो उन लोगों के बीच में लेकर आया करते थे। और वही आत्मा हम अपने सारे भाई बहनों के लिए अपने लिए मांगते मेरे यीशु, कि जब हम भी यीशु हम एकांत में बैठे अपने परिवार के साथ बैठे, और जो यीशु हम प्रार्थना करें वो बड़बड़ करने वाली ना होए, अपनी बड़ाई करने वाली ना होए, फालतू वाली ना होए, परंतु बहुत सोच समझकर पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करने वाले, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जो खुदा से हमें मिलाता है ना। और उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम संसारिक बातें कर रहे हैं? क्या हम फालतू की बातें कर रहे हैं? क्या हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं? नहीं, वो हम खुदा से बात कर रहे होते हैं। तो उस वक्त हमें बड़ा ही प्रभु में होकर आत्मा में होकर, इसीलिए हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए, है ना। और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तो वो हमारे को गाइड करता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है ना। बाइबल कहती है आहें भर भर कर, जैसे अभी वीनू भैया, कुछ लोग कहते होंगे कि ये पता नहीं प्रार्थना में क्यों रोने लगते हैं, ये वचन में क्यों रोने लगते हैं। ये कोई हम लोग किसी को दिखाने के लिए नहीं रो रहे। ये जब हम आत्मा में आ जाते हैं तो अपने आप ही वो आंसू हमारे अंदर से निकलने लगते हैं, हम आत्मा में रोने लगते हैं, हम लोगों के दुखों को देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा हमारे को सिखाती है। हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे होते, है ना। ये खुदा की तरफ से ये कार्य होता है। यीशु मसीह भी जब लोगों को देखता था, है ना, दुख में तो रोने लगता था, है ना। तो वो प्रभु, वो अपवित्र आत्मा आपके अंदर जब आ जाता है तो आपका उठना बैठना बोलना चाल चलन बिल्कुल बदल जाता है। आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो धन्यवाद प्रभु यीशु का कि वो हमें धीरे धीरे हर रोज स्टेप बाय स्टेप
सिखला रहा है और हम एक तरीके से वो जो सीढ़ी होती है उस पर स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, है ना। हमारे को प्रभु सिखा रहा है डेली डेली, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने पास्टर जॉन विशाल जी का, भैया वीनू का, और हमारे इस परिवार में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो हर रोज प्रभु की महिमा स्तुति करते हैं। और हमारी बुजुर्ग अम्मा भी है जो कि सारा अम्मा है 86 इयर्स की, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। हमारी हेमलता दीदी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारी शोभा फुप्पो हमारे लिए ब्लेसिंग है। हमारे इस परिवार में बहुत ढेर बुजुर्ग हैं जो कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग के तौर पर है। हमारी बहनें, चाहे वो वंदना दीदी हो, चाहे क्या नाम हमारी पुष्पा बहन हो, चाहे हमारी नुसरत बहन हो जो पाकिस्तान से आती हैं, है ना, ममता दीदी, मून भैया हो, और भी बहुत ढेर परिवार के लोग हैं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, चाहे वो मोंटी हो, चाहे सृष्टि हो, है ना, और भी बहुत ढेर प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। ये सबका सब एक परिवार जो प्रभु ने बनाया। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि एक जने की वजह से ये ओपन फेथ फैमिली चल रहा है। ये एक परिवार प्रभु की तरफ से बना है, और धन्यवाद करते कि इस परिवार में सबों को प्रभु ने अलग अलग तरीके से तोड़े दिए, आशीष और बरकतें दी। अमिता को तोड़ा दिया कि अमिता आज के टाइम पे जब लोगों के लिए प्रार्थना करती है भर भर कर, कई लोग चले जाते हैं, उस वक्त बस हम 3 या 4 जने रह जाते हैं। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रार्थना करते। हेमलता दीदी, सारा अम्मा, अमिता, ये लोग 3 जने जो लास्ट में प्रार्थना करते हैं, अगर आप लोग रुके तो आपको पता चले ये कितने आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे होते, ये आत्मा में होकर प्रार्थना की जाती है, और वो उन प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत बंधन टूटते हैं। हमने अपने इस परिवार में ही नहीं, जब हम लोगों के बीचों में जाते हैं, जब उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो वहां उन बंधनों को टूटते हुए देखते हैं, है ना। तो ये प्रभु का कार्य है। वीनू भैया ने आज हमें बड़ी अच्छी तरीके से सिखलाया कि हमें प्रार्थनाएं करनी है ना, और हम लोग इसमें और प्रैक्टिस में आते जाएं, और ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता जाएगा। और जब हम प्रैक्टिस में आते जाएंगे, है ना, उस सुसमाचार के वचन को जब हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, हम विश्वास में और बढ़ते जाएंगे। फिर देखिए प्रभु हमारे को किस तरीके से और ब्लेस करता जाएगा, है ना। एक के बाद एक तोड़े देता जाएगा, एक के बाद एक तोड़े देता जाएगा। जैसे बाइबल में वो हमने स्टोरी पढ़ी है ना, जिसके पास एक था उससे वो भी ले लिया गया, परंतु जिसके पास 2 थे उसको और दिया। आप अपने तोड़ों को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, एक बार इस्तेमाल तो कीजिए। प्रभु यीशु आपको इतनी आशीष और बरकतों से माला माल कर देगा कि आप धन्यवाद की बस भेंट चढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का, ये जो छोटा सा प्रार्थना परिवार प्रभु ने हमें दिया, इसमें हमारी किसी की कोई काबिलियत नहीं है, परंतु यीशु का अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है, हम इसी तरीके से प्रभु में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, वीनू भैया आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे इस प्रार्थना परिवार के हर एक सदस्य का धन्यवाद करते हैं जो कि बहुत विश्वास के साथ यहाँ आता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा विश्वास कम ना होने पाए, बढ़ता ही चला जाए। तो हमारे बीच में अभी हमारे ममता दीदी और मून भैया हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बहुत प्यारे भाई और बहन हैं, इनके द्वारा बहुत सी आत्माएं बची हैं, तो उनके पास समय होएगा वो महिमा स्तुति। आपसे प्रार्थना विनती है, अगर आप इस वचन से आशीष मिली है तो आप लोगों को शेयर कीजिए और इस आशीष में भागी हो जाइए और मेरे साथ सेवा में भागी हो जाइए। यीशु आपको आशीष दे। आमीन।